सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है मास्टर जी। तो सबसे पहले हम पाठ का उद्देश्य पढ़ते हैं। हमें किसी भी तरह का कार्य करते समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है, इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी भी कार्य को करते समय घबराना नहीं चाहिए। अगर हम धैर्य यानी कि शांति से और विश्वास के साथ अपना कार्य करेंगे तो वह कार्य अवश्य सफल होगा। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग के तथ्यों को जबरदस्ती स्थापित करे, बल्कि असली शिक्षक वह है जो उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पात्र मधुसूदन। एक छात्र अजय बाबू। मधुसूदन के पिता मथुरानंदन मास्टर जी। मथुरानंद मास्टर जी मधुसूदन को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। उसी समय मधुसूदन के पिता अजय बाबू का प्रवेश। तो हमें यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि कौन कौन क्या है। अब पात्र कौन कौन से हैं। मधुसूदन पात्र है, वो एक छात्र है। और अजय बाबू क्या है, मधुसूदन के पिता हैं। और मथुरानंद कौन है, मास्टर जी हैं। किसके मास्टर जी हैं, मधुसूदन के। वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो जब वो उनको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उसी समय क्या हुआ कि मधुसूदन के पिता अजय बाबू का प्रवेश हुआ। फिर उसके बाद की कहानी यहाँ पे दी गई है। तो अजय बाबू ने बोला, कहिए मथुरानंद बाबू, मधुसूदन की पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर मथुरानंद ने बोला, मधुसूदन शरारती तो बहुत है, पर पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। कोई बात बार बार नहीं बतानी पड़ती, बस एक बार पढ़ा दो, वह भूलता नहीं। फिर अजय बाबू ने बोला, अच्छा, मैं भी जरा देखूं कि वह कितना होशियार है। फिर मथुरानंद ने बोला, देखिए, खुशी से देखिए। फिर मधुसूदन मन ही मन में, कल मास्टर जी ने वह धुनाई की थी कि हड्डियां आज भी दुख रही हैं। आज लेता हूं बदला, इनकी भी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा नाम नहीं। किसने सोचा ये, मधुसूदन ने सोचा अपने मास्टर जी के लिए। मन ही मन में उसने सोचा। फिर अजय बाबू, क्यों मधु, याद है सब। फिर मधुसूदन ने बोला, जो कुछ मास्टर जी ने पढ़ाया सब याद है। फिर अजय बाबू ने बोला, अच्छा, तो बता कि उद्भिज किसे कहते हैं। फिर मधुसूदन ने बोला, जो उगे यानी कि मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। फिर अजय बाबू ने बोला, कोई उदाहरण इसका। मधुसूदन ने उत्तर दिया, केचुआ। मथुरानंदन गुस्से में आंख तरेर कर, क्यों रे, क्या कहा। फिर अजय बाबू ने बोला, जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ ना बोलिए। मधुसूदन से अजय बाबू ने बोला, तुमने कविता पढ़ी है, यह बताओ कि वन में क्या लिखता है। क्या लिखता है या क्या दिखता है, यह बताओ कि वन में क्या लिखता है। मधुसूदन, कांटा। मथुरानंदन बेत उठाते हैं। फिर मधुसूदन ने बोला, क्यों गुरुजी, मारते क्यों हैं। मैं झूठ कहता हूं। अजय बाबू ने बोला, अच्छा, सिराजू दौला को किसने मिटाया, इतिहास क्या कहता है। मधुसूदन ने बोला, कीड़ों ने। मथुरानंद दो तीन बेत मारते हैं। मधुसूदन, जी, खामखा मार खानी पड़ती है, सिर्फ
सिराहुदौला को ही नहीं बल्कि सारे इतिहास को ही कीड़े चाट गए हैं। यह देखिए, पुस्तक दिखाता है। मथुरानंद मास्टर जी सिर खुजाते हैं। अजय बाबू बोलते हैं, व्याकरण याद है? मधुसूदन, जी है। अजय बाबू ने बोला, करता क्या है? जरा उदाहरण के साथ समझाओ। मधुसूदन ने बोला, जी करता तो उस टोले के जयलाल मुंशी हैं। अजय बाबू, वो कैसे? मधुसूदन, वह हमेशा क्रिया कर्म को ही लिए रहते हैं। मथुरानंद गुस्से में, तुम्हारा सिर पीठ पर बेत जमाते हैं। मधुसूदन, जी सिर नहीं, वह तो पीठ है। मथुरानंद, षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? मधुसूदन, पता नहीं। मथुरानंद बेत दिखाकर धमकाते हैं, इसको तो अच्छी तरह जानता हूं। तो यह है षष्ठी तत्पुरुष। अजय बाबू का हंसना और मथुरानंद का कुड़ कर रह जाना। अजय बाबू, अंक गणित सीखा है? मधुसूदन, जी हाँ। अजय बाबू, अच्छा, अगर तुम्हें 6.5 पेड़े देकर यह कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो। एक पेड़ा खाने में 2 मिनट लगता है। बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? मधुसूदन, एक भी नहीं। मथुरानंद, वह क्यों? मधुसूदन, सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। अजय बाबू, बढ़ता एक पेड़ रोज 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस मई की पहली तारीख को वह 1 मीटर का था, तो अगले साल की पहली तारीख को वह कितना ऊंचा होगा? मथुरानंद, मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते। कमबख्त, मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। अजय बाबू, मथुरानंद बाबू, यह आपका वहम है, मारपीट से शायद ही कोई बन पाता है। कहा गया है कि गधे को पीटकर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, पर अक्सर घोड़ा पीटते पीटते गधा हो जाता है। आप अपनी बेत समेत यहाँ से तशरीफ ले जाए। कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद ही इसे पढ़ाऊंगा। मधुसूदन मन ही मन, जान बची। मथुरानंद, जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना तो मजदूरों जैसा काम है। 16 आने मैनुअल लेबर, 30 दिन एक लड़के को पीट कर सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छत वत पीटूं तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो हमने देखा कि इसमें एक लड़का था, उसके पिता थे और एक ट्यूशन टीचर था। तो ट्यूशन टीचर को सबक सिखाने के लिए लड़के ने क्या किया, उसने अपने पिताजी के सामने एक्टिंग की कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, जो भी उसके ट्यूशन टीचर उसे पढ़ाते हैं, तो वो उससे जो भी सवाल करते वो उसका गलत उत्तर देता कि मुझे तो ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, और जो भी उत्तर देता उसको वह गलत उत्तर देता। तो फिर जब जब वो गलत उत्तर देता तो वो उसके ट्यूशन टीचर क्या करते, उसे पीटते। तो उसके पिताजी ने वही समझाया, पीटने से गधा घोड़ा नहीं बनता, लेकिन अगर घोड़े को पीटोगे तो घोड़ा गधा बन जाएगा। तो इसलिए यह बताया गया है कि हमें पीट कर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर आप पीटोगे तो बच्चों को वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा तो उन्हें और समझ नहीं आएगा, तो इसलिए बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। तो फिर उसके पिताजी ने ये बोलकर उसके ट्यूशन टीचर को वहां से भेज दिया। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।